आज का हमारा इंट्रोडक्टरी सेशन है। सबके वीडियो ऑन रहेंगे तो अच्छा है। अच्छा है। हाँ, सब लोग म्यूट कर लीजिए। हाँ, सबसे पहले हम सेशन के पहले प्रार्थना लेते हैं। सभी लोग कौन सा भी एक ध्यानात्मक आसन लेंगे। आंखें बंद, कमर सीधी, कमर गर्दन सीधी, मन शांत। पूरा ध्यान अपनी दोनों आईब्रोज की मीड में, आज्ञा चक्र पर। 3 बार ओंकार चैंटिंग साथ में। आ आ आ प्रार्थना। योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम् मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलि प्राञ्जलिरानतोऽस्मिन्। गुरु मंत्र। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे नमः। गुरवे नमः। दोनों हाथ आंखों पर, धीरे से आंखें खोलेंगे। चलो सब लोग अपने वीडियो ऑन कीजिए। आज के इंट्रोडक्टरी सेशन में हम पूरे दिन जैसे पूरे मंथ हम साथ में जुड़ने वाले हैं। तो हमें पता होना चाहिए हर किसी के नाम कहाँ से है। जिनके नाम नहीं है नीचे लिखे हुए नाम लिख लीजिए। जैसे आपने जूम यूजर लिखा है ऐसे आपके नाम लिख लीजिए तो अ, अच्छा होता है। हाँ, अभी आज का हमारा इंट्रोडक्टरी सेशन है। तो इसमें हम सबसे पहले कि जैसे हम साथ में हैं तो आपका नाम क्या है, आप कहाँ से हो, और आपने प्राणायाम मेडिटेशन का कोर्स क्यों ज्वाइन किया है, मतलब क्या पर्पज है। ओके, इतना सा शॉर्ट में सब लोग अपना अपना इंट्रोडक्शन देंगे। प्रीति जी आपसे स्टार्ट करते हैं। आप म्यूट। Hello, good evening, everyone. My name is Preeti and I am from Kolkata. और योगा प्राणायाम एंड मेडिटेशन मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल खुद के लिए सीखने के लिए ये इनरोल करवाया है। और मैं कॉर्पोरेट में भी योगा सिखाती हूँ, उसमें भी डिमांड रहती है प्राणायाम और मेडिटेशन की, इसलिए मुझे और ऐड ऑन करना है अपने सेशंस को, तो इसलिए मैंने प्राणायाम और मेडिटेशन का इनरोलमेंट लिया है। बहुत थैंक अच्छी। यू। क्लास की सबसे पहला इंट्रोडक्शन ही ऐसे हुआ जो मैं हर बार सबको बताती हूँ कि ऐसे आंसर ये चाहिए कि मैं खुद के लिए सीख रही हूँ, खुद में योग की इम्प्रूवमेंट के लिए। बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट पल्लवी जी। गुड इवनिंग मैम। मैं पल्लवी पराड़कर पूना से। जैसे पहले जो मैम ने बोला कि खुद के लिए, पहला तो मैं खुद के लिए ही करना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने ऐसे देखा है कि बहुत सारी चीज़ें लाइक जैसे कि डायबिटीज़, बीपी जो है वो जो आजकल लोगों को हो रहे हैं, तो अगर उनको क्योर करने के लिए अगर मुझे किसी को मदद करनी है तो वो पहले मुझे सीखना है। तो आई वॉन्ट टू गिव 100% फर्स्ट टू माई सेल्फ, फिर मैं लोगों को कुछ दूंगी उसमें से सीख के। वेरी गुड, नाइस। थैंक यू। पुष्पांजलि जी। गुड इवनिंग मैम। मेरा नाम पुष्पांजलि है, मैं कोलकाता से बोल रही हूँ। एक्चुअली मेरा एक इंस्टीट्यूट मेरा है, तो उसमें मुझे सिखाना है सबको। और मैं बहुत कुछ ट्राई किया, लेकिन मुझे योगा से और प्राणायाम से और मेडिटेशन से ही मुझे लगता है कि मेरा इम्प्रूवमेंट होगा। तो मुझे पहले इसको सीखना है।
तो इसीलिए मैं ये कोर्स ज्वाइन किए हूँ, क्योंकि मुझे इसमें सीखना है, मुझे इससे। वेरी गुड। उमा जी, आपका माइक ऑन कीजिए। नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम उमा पद्मनाभन। आई एम फ्रॉम मुंबई। लास्ट 10 years से मैं योगा प्रैक्टिस करती हूँ और आसनास एंड प्राणायाम। तो अभी एक कोर्स ज्वाइन किया फॉर द बेनिफिट ऑफ माई सेल्फ। तो मेरा डायबिटीज बीपी सब कंट्रोल होने के लिए और मेनोपास का टाइम है, इसलिए मन का शांति के लिए मैं ज्वाइन किया। थैंक यू। गुड। वृंदा जी। नमस्ते सबको। मेरा वृंदा वृंदा है, मैं पुणे से हूँ। आई थिंक पल्लवी भी पुणे से है, तो अच्छा लगा आपने यहाँ से कोई और है तो मुझे मैंने टीचर्स योगा कोर्स किया है, बट मुझे प्राणायाम और मेडिटेशन डिटेल में सीखना है। दैट इज गोल। कि थोड़ा थोड़ा सब पता है, बट इन डेप्थ मुझे सीखना है ज्यादा। और मैडम, जस्ट एक रिक्वेस्ट, कि ओम भी कैसे पूछते हैं, वो मतलब मैंने। अपनी क्लास में है। एक हाँ। पूरा एक एक घंटे अच्छा का अच्छा अच्छा। सेशन ही है उसका। डोंट तो वरी। ये सब सीखना है, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि सब लोग अपने अलग अलग एरिया से, अलग अलग बैकग्राउंड से, तो एक दूसरे से भी सीखने को मिलेगा। थैंक यू। हाँ, जूम यूजर आपका, आप बताइए आपका नाम, इंट्रोडक्शन। हाँ, हेलो मैम। ओके, सॉरी, मैंने नाम चेंज किया, मैं कर दूंगी। मेरा कोई नाम नहीं, कोई नहीं। मेरा नाम नीलम है, नीलम। और मैं सिंगापुर में रहती हूँ। मैंने 6-7 साल हो गया, मैं योगा मैंने सीखा है, यहाँ पे ट्रेनिंग लिया। और मैं मेरा होल आइडिया जब मैंने सीखा तो था कि मुझे अपने में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट, मतलब मैं अपने लिए योगा होल हार्टेडली मैं अपने पे पूरा आसनास और ये सब मैं करती हूँ। शुरू से मुझे अच्छा लगता है। मैंने देखा कि मेरा नॉलेज जो है प्राणायाम में बहुत कम है। मैं बहुत बेसिक प्राणायाम मुझे पता है, और मुझे मालूम है कि इसके फायदे बहुत ज्यादा हैं। तो मैं उसके बारे में थोड़ा जानना चाहती हूँ कि ये कैसे बीपी में और सब तरह की बीमारियों में हेल्प करता है प्राणायाम। और योगा के समय कैसे ब्रीदिंग करना चाहिए और अच्छे से। हो सकता है शायद ये हमें पता चल जाए जब हम प्राणायाम सीखेंगे, तो योगा के समय भी हमको कैसे ब्रीद इन करना चाहिए। और जिस एज भी हो रही है मेरी भी, आई एम नियरिंग टू 50s, तो मुझे मन करता है मैं कुछ मेडिटेशन में मैं बहुत पुअर हूँ। मुझे मेरा नहीं आता मुझे ज्यादा, या मैं योगा करते करते थक जाती हूँ, फिर मेरा प्राणायाम प्राणायाम तक मैं थोड़ा सा करके बंद कर देती हूँ। तो मुझे लगा शायद मैं जब सीखूंगी तो मुझे डिटेल में पता चलेगा, तो मेरा उसमें और मन लगेगा करने में। तो आपने सही कोर्स ज्वाइन किया हुआ है। हम जी बहुत बेसिक से लेकर एडवांस तक लेकर जाते हैं। जी जैसे जी। होता है इंट्रोडक्टरी सेशन जब लिया जाता है, तो हम्म। ऐसे कई बार 2-3 बार ऐसे हुआ कि बिगिनर्स थे, कि उनको कुछ नहीं पता था, आसन और ऐसे कुछ नहीं पता था, लेकिन उनको लगा प्राणायाम सीखे। बोलने लगे, बाप रे, आप तो इंट्रोडक्टरी सेशन में आप ये जो ऐसे बता रहे हो सारी चीजें, हमने तो नाम भी नहीं सुना, तो हमें आएगा क्या। हम्म। और लास्ट डे उन लोगों ने उनका फीडबैक भी दिया था अच्छा। कि कैसे वो इजी से लेकर हार्ड तक चले गए। तो डोंट वरी, मेडिटेशन भी बहुत बेसिक से लेकर एडवांस तक हम कैसे पहुंचेंगे वो हम देखेंगे। बीजल जी। जी मैम, नमस्ते। सभी को मेरा नमस्ते। एक्चुअली मेरा नाम बीजल जोशी है और मैं मुंबई से हूँ। मैंने किड्स योगा किया है शुभ फाउंडेशन से, और नॉर्मल योगा भी इंस्ट्रक्टर भी किया है बच्चों को स्कूल में। मतलब योगा के लिए मैं जाती हूँ सिखाने, पर प्राणायाम और मेडिटेशन का जीरो नॉलेज है। तो उस मतलब इसीलिए सीखना था कि मैं फिर वो बच्चों को भी उसमें थोड़ा बहुत सिखा पाऊँ, बस। गुड। आरती जी। नमस्ते मैम, नमस्ते ऑल ऑफ यू। मेरा नाम आरती है, मैं थाना मुंबई से हूँ। तो मैंने काफी साल पहले योगा का क्लास किया हुआ था, लेकिन अभी फिलहाल फ्यू मंथ्स बैक मुझे थोड़ा सा बैक का प्रॉब्लम हो गया था। डॉक्टर ने मुझे एज वो डिजेनरेटिव प्रॉब्लम थोड़ा सा हो गया था स्पाइन का। तो मेरा ब्रेक चल रहा है क्लास से, लेकिन मैं प्राणायाम ब्रीदिंग टेक्निक थोड़ी से ट्राई करती हूँ, घर पर मैं करती हूँ ब्रीदिंग वगैरह। मुझे उससे काफी अच्छा लगता है, मतलब ब्रीदिंग करने से मेरे अंदर एक पॉजिटिविटी आ गई। जैसे जो
योगा बंद करने के बाद जो मुझे नर्वसनेस आया था, तो ब्रीदिंग, जैसे मैं डीप ब्रीदिंग करती हूँ, अनुलोम विलोम, वो थोड़े टेक्निक जो मुझे मालूम है वो जो मैं करती हूँ प्राणायाम, तो उससे मुझे लगता है कि मेरा मन शांत हो रहा है, काफी मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया, मेरी पॉजिटिविटी बढ़ गई। ऐसे लगा कि योगा मैं नहीं कर सकती, फिर भी ठीक है, मैं प्राणायाम से आगे बढ़ सकती हूँ, इनको शांत कर सकती हूँ, स्ट्रेस कम हो रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं सिस्टमेटिकली पूरा अच्छी तरह से आपसे सीख लूँ, ताकि मैं मेरे फैमिली मेंबर्स को भी सिखा सकूँ, मेरे नेबर्स है, मेरे जो सराउंडिंग जितने भी लोग हैं जिनको मेरी जैसी प्रॉब्लम हुई है, जो लोग योग नहीं कर सकते, तो उनको मैं थोड़ा सिखाना अच्छा लगेगा मुझे सिखाने में, कि प्राणायाम और मेडिटेशन से भी हम काफी हमारे मन और शरीर दोनों को शांत कर सकते हैं, स्ट्रेस कम कर सकते हैं। इसलिए मैंने ज्वाइन किया ताकि मुझे सिस्टमेटिकली सीखना है प्राणायाम और मेडिटेशन। सॉरी, मैं बहुत अच्छे। आपसे पूछ सकती हूँ कि आप योगा क्यों नहीं कर सकती? मतलब क्या मुझे ना डीजनरेटिव बैक प्रॉब्लम हुआ था, मतलब एज रिलेटेड, मेरा अभी 51 52 हो रहा है, तो मुझे अभी प्रॉब्लम हुई थी बैक में, L4 L5 S1 में मुझे थोड़ा सा स्लिप डिस्क के जैसा हुआ है। ओ, स्लिप डिस्क का? अच्छा। फिर बिकॉज ऑफ माई, मेरी बर्थ से डॉक्टर ने बोला कि स्पाइन सर्जन ने बोला कि आपको बर्थ से वो प्रॉब्लम है, लेकिन बिकॉज ऑफ इतने साल मैंने क्लास किया था योगा का, तो थोड़ा सा मैं आसन करती थी घर पर, तो उससे आपको काफी आपके मसल स्ट्रेंथन हुआ है, लेकिन आपको बर्थ से डिफेक्ट है, इसलिए एज यू एज वो आपको अभी आपको वो महसूस हुआ, अभी आपको आ गया वो ऊपर, रियलाइज हुआ है आपको, अदरवाइज बिकॉज ऑफ योग आपकी काफी बॉडी स्ट्रेंथन एंड फ्लेक्सिबल है। तो अभी फिलहाल डॉक्टर ने बोला कि आपको योगा से ब्रेक लेना पड़ेगा, क्योंकि आपकी एज भी है और यू कांट डू योगा हेंसफोर, आप नीचे नहीं बैठ सकते जब तक हम नहीं बोलेंगे। तो अभी मेरा फिजियोथेरेपी भी चल रहा है, लेकिन एट द अच्छा। सेम टाइम प्राणायाम मेडिटेशन में थोड़ा सा आगे जाना चाहती हूँ, थोड़ा सिस्टमेटिक योगा। अच्छी बात है कि जैसे कि हम हमेशा बताते हैं कि प्राणायाम, जो लोग आसन नहीं कर पाते या एडवांस टेक्निक्स नहीं, तो उनको हम प्राणायाम से भी थोड़ा कैसे क्योर कर सकते हैं, क्या है हमारे कोर्स के कंटेंट में वो चीजें आती ही हैं। तो वो अच्छी है कि जैसे हर बार होता है कि ऐसे कोई बीपी पेशेंट है या कोई शुगर पेशेंट है, तो उन्होंने जो 21 डेज, जो 25 टू ऐसे 25 के नियर बाय हमारे जो सेशंस हो जाते हैं पूरे मंथ मंथ में, तो उसके बाद वो भी है कि कई लोगों के ये फीडबैक है कि उनको बीपी की दवाई लेने पड़ने वाली थी या शुगर बाउंड्री पर थी, तो सब प्रॉब्लम्स उनके सॉर्ट आउट हो गए। ये सारी चीजें तो ये ऐसे है कि फिर इसलिए 100% हो गए, तो पूरे 1 मंथ में ही आप अपने ऊपर ही इसके रिगार्डिंग देख पाओगे कि हम में क्या बदलाव आए हैं, ऐसे। ओके, अनु जी, आपकी आवाज नहीं, अनम्यूट कीजिए। हरिओम मैम। हरिओम। मेरा अपना मैम इंस्टीट्यूट अभी मैंने 2 फेब को ही ओपन किया है। पहले मैं घर पर क्लासेस ले रही थी। मैंने पीजीवाईटी किया है और थेरेपी बेस्ड मैंने शुभ से किया है। तो प्राणायाम में मुझे कुछ कंफ्यूजन थे, सीखे तो बहुत सारे, लेकिन कुछ कंफ्यूजन थे जिनको अब मैं क्लियर करना चाहती हूँ, और किट योगा पर ज्यादा काम करना चाहती हूँ। गुड। पूजा जी। मैं सुनाई दे रहा है? हाँ। हेलो मैम। हाँ बोलिए। हाँ, मैं पूजा बॉम्बे से हूँ। मैं एक योगा इंस्ट्रक्टर हूँ, और योगा आसन वगैरह सब अच्छे से आते हैं, बट मुझे प्राणायाम और मेडिटेशन की नॉलेज कम है। तो मैं अपनी क्लासेस में अपने स्टूडेंट्स को सिखाने के लिए ही ये सीखना चाहती हूँ। वेरी गुड। और कौन बताना चाहेगा, जिनके जो वीडियो ऑन नहीं कर पा रहे हैं उनमें से कोई बताना चाहेगा इंट्रोडक्शन? जी नमस्कार मैम। हाँ। Good evening to हरिओम। everyone. I'm Nasiruddin Ahmed from Bangladesh. I'm practicing meditation and yoga for since 2005 or 2006, and I want to transform my life and others' life, so I joined this program. Thank you. गुड। और कौन बताना चाहेगा इंट्रोडक्शन? गुड इवनिंग हेलो मैम। गुड इवनिंग। हाँ। मैं गुड इवनिंग मैम। हाँ बोलिए। मैं वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता हूँ, वेस्ट बंगाल हावड़ा डिस्ट्रिक्ट से। मेरा एक्चुअली डिप्लोमा योगा में डिप्लोमा मेरा चल रहा है, मतलब ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। तो अभी मेडिटेशन और प्राणायाम में मेरा मतलब थोड़ा बहुत नॉलेज है, लेकिन इसको और डीपली समझने के लिए मैंने ये कोर्स ज्वाइन किया है। गुड। हाँ यू वी। हाँ बोलिए बोलिए, अरे आप क्यों आप कर देते हो वीडियो, करो ऑन। चलो बताइए।
विपिन जी। हाँ। गुड इवनिंग मैडम। इनफैक्ट मैं अहमदाबाद से हूँ। मैं एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में सेल्स एंड मार्केटिंग हेड हूँ। मैं योगा इसीलिए करना चाहता हूँ क्योंकि लिए मुझे योगा का मुझे लगता है कि योगा एक ऐसी प्रैक्टिस है जिससे मनुष्य अपने अंतर मन को जान सकता है। बहुत सारे डिसीजंस हम बहुत टाइम ऐसे लेते हैं जो स्पॉन्टेनियस और इंस्टेंटेनियस है, और इनफैक्ट जीवन के अंतर्मन को जानने की प्रक्रिया शायद योगा एंड मेडिटेशन से हो सकती है। तो मेरा ये मानना है कि यदि इस तरह से मैं कुछ जान पाऊँ अपने बारे में ज़्यादा तो बहुत अच्छा होगा, और आगे जाके मैं सोचता हूँ कि मैं अपने मन बुद्धि और विचारों को नियंत्रण कर पाऊंगा। गुड। गुड। हाँ। थैंक यू मैडम। नेक्स्ट। हेलो हेलो मैम। मैम। हाँ बताइए। हाँ मैम, मैं न्यूरोलॉजिस्ट और टैरो रीडर हूँ। एंड आई हैव मेनी क्लाइंट्स जिनको दे हैव लॉट ऑफ नेगेटिविटी एंड ऑल, विच आई थिंक पर्सनली, बिकॉज आई डू मेडिटेशन एंड आई फील इट इज सो रिलैक्सिंग, एंड बहुत कुछ नेगेटिविटी उसी में चला जाता है। सो कोई ट्रीटमेंट की, कोई उनको कंसल्टेशन की जरूरत भी नहीं होती है। सो आई ऑलवेज सजेस्ट देम कि मेडिटेशन करो, बट दे आस्क मी ओनली कि आप ही बताओ कैसे करें। सो फॉर दैट रीजन आई वांट टू लर्न फर्स्ट। ये अच्छी, ये सही बात है। एज अ न्यूमरोलॉजिस्ट या और कोई भी जो हम काउंसलर भी होते हैं, तो हमें मेडिटेशन प्राणायाम के रिगार्डिंग थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। तो ये हम और अच्छे से क्लाइंट को, जो हमारे जो सारे क्लाइंट हैं, उनको हेल्प कर सकते हैं। प्रीति जी, आप वीडियो ऑन ऑफ क्यों कर दे रहे हो? चलो ऑन रखो। हाँ प्रीति जी। और कोई बताना चाहेगा इंट्रोडक्शन? नहीं तो आगे बढ़ते हैं। मैम आपके बारे में जरा इंट्रोड्यूस कर सकती है? हाँ वही वही, पहले आप बताइए। हाँ प्रीति जी बोलिए। मेरा मैं योगा इसलिए ज्वाइन करना चाहती हूँ क्योंकि मैं हेल्दी रहना चाहती हूँ और मैं सबको हेल्दी देखना चाहती हूँ। तो योगा करके मैं पहले खुद को योगा पूरी तरह से सिखा के फिर मैं अपनी हेल्थ ठीक करके फिर मैं और को मतलब और लोगों को शेयर करना चाहती हूँ। गुड। तो मैं हाँ योगा वर्षा जी। वैसे मैं योगा हाँ। करती हूँ मतलब खुद भी प्रैक्टिस करती हूँ। मैंने सीखा नहीं है पर मैं अपने आप से करती हूँ। और आपका माइक ऑन कीजिए। सारी आवाज आ रही है अभी? हाँ। मेरा नाम सिप्ती है। मैं एक योगा टीचर हूँ, सिखाती भी हूँ, थोड़ा सीनियर सिटीजन्स को कराती हूँ। फेस योगा में थोड़ा सा एक कोर्स कर रही हूँ। तो ये भी मेरा था कि ठीक है हमें आते हैं प्राणायाम वगैरह आते हैं, लेकिन एक थोड़ा सा एक एडिड और हो जाएगा। वांटेड टू सी कि मैं कुछ गलत तो नहीं सिखा रही या कुछ और ऐड कर सकती हूँ अपने उसके लिए। बट मुझे एक था कि ये इंग्लिश में भी क्लासेस होंगी इसकी। ये हिंदी बैच है अभी। अच्छा, नहीं इंग्लिश में भी रहता है ये? वो आप सर से पूछना, मुझे ज्यादा पता नहीं है उसके अच्छा, बारे में। ठीक है सर ठीक से है पूछना। ठीक है, थैंक यू। हाँ। और डॉक्टर दृश्या। हाँ, गुड इवनिंग मैम। मैं एक आयुर्वेद डॉक्टर हूँ, केरला से हूँ। शुभ योगा फाउंडेशन के फेस योगा एंड योगा थेरापी प्रैक्टिस योगा थेरापी क्लासेस फिनिश हो गए। अब मैं प्राणायाम कोर्स में करना चाहती हूँ क्योंकि मेरे पेशेंट को मैं उसको बता सकूँ ना। उसको एजुकेट करने के लिए मैं कोर्स करना चाहती हूँ। गुड, अच्छी बात है। तो भी मैं मेरे बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगी। जैसे कि मेरा नाम लीना बोंडे है। मैं पुणे से हूँ। और मैं योगा टीचर हूँ। शुभ योगा फाउंडेशन के साथ मैं योगा टीचर ट्रेनिंग की बैचेस लेती हूँ, जैसे प्रीनेटल योग है, किड्स योग है, टीटीसी बैचेस है, प्राणायाम मेडिटेशन है। सभी बैचेस मैं 2 साल से शुभ योगा फाउंडेशन के साथ जुड़ी हुई हूँ। और मेरा मास्टर्स इन योग शास्त्र हुआ है। उसके बाद ऐसे देखा जाए तो मैं आईटी फील्ड से बिलोंग करती हूँ। एमएससी कंप्यूटर साइंस मेरा हुआ है। और लेकिन मुझे योग योग मेरा पैशन है। सबसे पहले तो मैं 7th स्टैंडर्ड में थी तभी मैंने एक योग का सर्टिफिकेशन किया था।
लेकिन उस समय ऐसे लगा भी नहीं था कि मैं आगे जाकर योग में इतना सिखाऊंगी, इतना सब करूंगी। जैसे कि स्कॉलर स्टूडेंट तो कैसे आईटी फील्ड लिया और उसमें सब चल रहा था, लेकिन जब आईटी में मैंने करियर नहीं किया तो खुद के लिए पहले शुरुआत की। 15 सालों से जैसे खुद के लिए प्रैक्टिस किया, और इतना प्रैक्टिस, इतना पढ़ाई योग का, इतना नॉलेज गेन किया कि जब टीटीसी ट्रेनिंग सबसे पहले स्टार्ट किया, जब मैंने किया, तो उसमें मैंने देखा कि जो लोग योगा टीचर बन रहे हैं, दूसरों को सिखा रहे हैं, और देखा जाए तो उनको ही प्रॉपर उसका ये नहीं है, स्टडी भी क्यों कर रहे हैं, सिर्फ सर्टिफिकेशन मिल गया, सर्टिफिकेट दिखाने के लिए लोगों को कि देखो मैंने ये कोर्स किया, ये किया, ये किया, तो और क्लाइंट को अट्रैक्ट करने के लिए। तो फिर मुझे लगा कि 4-5 लोग क्यों नहीं, लेकिन उनको हम प्रॉपर तरीके से योग सिखाएंगे ऐसे। और जैसे मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी अपनी बैच में, कि जैसे आप लोगों ने बताया, सबसे पहले खुद में हम इम्प्रूवमेंट लाएंगे, या कुछ गलत हो रहा हो या कुछ नया, ये भी एक इम्पोर्टेंट थिंग है कि हर, जैसे हमारी इधर योग के कितने सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, हर जगह पे देखो, जैसे पतंजलि महामुनि है, जैसे या उपनिषदों में है, योग के रिगार्डिंग अलग अलग मतलब वर्णन है। जैसे आप लोगों ने योग दर्शन, अगर पातंजलि योग सूत्र अगर पढ़े हो, तो उसके भाष्य कितने अलग अलग सब लोगों ने लिखे हुए हैं, है ना, एक ही लाइन के। तो वैसे ही अलग अलग इंस्टीट्यूशन में थोड़ा अलग अलग सिखाया जाता है, गलत कोई भी नहीं है, सबके फायदे सेम ही मिलते हैं। तो ये अच्छी बात है कि आप लोग ऐसे सीखना चाहते हो कि अलग और क्या सीख सीख सकते हैं। पहले से हमें तो प्राणायाम आ रहा है, या हमें प्रॉपर वैदिक तरीके से सीखना चाहिए, आगे तक गलत नहीं लेकर जाना चाहिए। और एक इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है कि जैसे यही है कि जैसे मेरा दूसरा कैसे है कि कंटिन्यू 5-6 साल से मैं योग के सारे सर्टिफिकेशन करती आ रही हूँ। जैसे नेचुरोपैथी का है, टीटी योगा थेरेपिस्ट का है। तो इसमें ज्यादा मैं मेरा वक्त इंट्रोडक्शन में नहीं गवाऊंगी, क्योंकि एक है कि जैसे आप पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कि मुझे क्या आता है कि नहीं, तो वही अपनी डिग्री होती है। और दूसरा जैसे कि देखा जाए तो मैं भी रेकी, क्रिस्टल एंजल्स, हीलिंग मैं खुद करती हूँ, प्रैक्टिस करती हूँ, क्लाइंट्स को भी एज अ काउंसलिंग में बताती हूँ, न्यूमरोलॉजी, ऐसे सब जो है, जो अपनी वैदिक, जो अपनी जो सारी ये चीजें हैं, इन पर भी मुझे मतलब प्रैक्टिस करना, खुद एनर्जी से कनेक्ट करके इन चीजों को फील करना, तो ये सब प्रैक्टिस भी मैं साथ में करती हूँ। तो इसके कारण प्राणायाम और मेडिटेशन से मेरा ज्यादा कनेक्शन है। जैसे हम लोगों को सबको पता है अष्टांग योग है, जैसे हमारी कोर्स में क्या क्या है हम थोड़ा सा देखेंगे। कि सबसे पहले तो हमें अष्टांग योग में प्राणायाम, हमारी कितने नंबर की सीडी है, सर को होस्ट कीजिए, हरिओम, मुझे स्लाइड, हाँ। तो जैसे आप लोगों को सबको, आपको थोड़ा थोड़ा योग के बारे में पता है, तो एक चीज आपको सबको पता होगी कि अष्टांग योग हमारे योग की बेसिक बोली गई है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, है ना। तो इसमें कैसे है, सबसे पहले समाज में हमें कैसे रहना चाहिए, यम, नियम, खुद के लिए सेल्फ डिसिप्लिन, आसन, शरीर को मजबूत करना है, शरीर मजबूत रहेगा, अच्छे से स्थिरत्व आएगा हमारा, तो ज्यादा समय हम प्राणायाम कर पाएंगे। शरीर के तौर पर हुआ, फिर मन, मन से कनेक्ट करना है, तो उसके लिए कैसे है, बाहरी चीजों से हटकर अंदर की तरफ ध्यान हमारा कैसे जाता है, जैसे सांसों पर हम ध्यान लगाते हैं। फिर क्या है, प्रत्याहार, वो क्या है, ब्रिज है, मतलब प्राणायाम से लेकर मतलब अंतर मन की तरफ बढ़ने के लिए, धारणा, ध्यान, समाधि का वो ब्रिज है। उसके बाद धारणा, ध्यान, समाधि का वो ब्रिज है। उसके बाद क्या है, प्रत्याहार के बाद धारणा, मतलब हमें किसी एक चीज पर हम ध्यान लगाने की कोशिश करेंगे। फिर धारणा, ध्यान, तो हम खुद से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, और इस सब से क्या होगा, हमारे सारे षड्रिपु कम हो जाएंगे, जैसे सर ने बताया कि खुद में क्या इम्प्रूवमेंट होगी वैसे। तो और हम समाधि स्थिति तक पहुंचेंगे। ये शॉर्ट में बताया, इसके बारे में हम पूरा डिटेल 1 घंटे का अष्टांग योग का लेक्चर लेंगे कि प्राणायाम ये फोर्थ स्टेप है, और दूसरी हमारी डायरेक्ट धारणा, ध्यान, समाधि, लास्ट वाली मेडिटेशन, समाधि के पहले की स्थिति। तो इसको हमें कैसे ये करना है, हमारी जैसे आजकल देखो, आप लोगों ने सही बोला
कि क्या है, स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। मन पर कंट्रोल लाना मुश्किल होता है, छोटी छोटी बात पर गुस्सा आ जाता है, देखो लोगों को डिप्रेशन आता है, तनाव आता है। या कोई कई लोग हैं जैसे कई लोगों को क्या लगता है, योग मतलब क्या, सिर्फ आसन किया और हाथों को पैरों को ऐसे वैसे घुमाया तो हो गया योग। तो ऐसा नहीं होता, योग में प्राणायाम आसन से भी एडवांस स्थिति होती है। आसन तो सिर्फ हमारे शरीर पर काम करता है, लेकिन प्राणायाम उसके साथ हमारे मन पर भी काम करता है। जैसे आधुनिक जो विज्ञान विज्ञान है, तो उसमें भी अभी तक जैसे नींद की दवाई है, या हमारी नाड़ियों के बारे में, या कितनी सारी चीजें हैं जो आधुनिक विज्ञान को भी अभी तक रिसर्च चल रहे हैं, लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने कितने साल पहले, हजारों सालों पहले ये सारी चीजें लिख के रखी है। जैसे चंद्र नाड़ी हमारे शरीर को शीतल रखती है, सूर्य नाड़ी हमारे शरीर में हीट जनरेट करती है। और ये प्राणायाम के अभ्यास से, तो प्राणायाम में भी देखो जैसे 12 टाइप्स के प्राणायाम। तो इसमें कैसे है कि हमारे जो अष्टकुंभक में जो बताए गए हैं हठ योग, हम प्रॉपर कैसे सीखने वाले हैं प्राणायाम, सबका एक अच्छा लगा। नहीं तो मुझे बैच में हमेशा क्या बोलना पड़ता है कि आप सब लोग ये मत बोलो कि हम स्टूडेंट्स को सिखाने के लिए, या ऐसे ट्रेनिंग के बैचेस लेने के लिए, या ऐसा इसलिए हम प्राणायाम सीख रहे हैं। तो अभी मुझे ये बहुत अच्छी लगी बात कि अपनी क्लास में सबने क्या बताया, खुद को सीखना है, खुद को पहले सीखना है, फिर बाद में दूसरों को। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो हमें कैसे सीखना है, हम जैसे हठ योग जैसे ग्रंथार्गत जैसे प्राणायाम के रिगार्डिंग वर्णन दिए हुए हैं कि मतलब प्राणायाम कैसे करना चाहिए। लेकिन कैसे है कि उस समय कई जो प्राणायाम थे वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थे। जैसे कि शुद्धि क्रियाओं के बारे में आपने देखा होगा कि ग्रंथार्गत अगर आप पढ़ोगे तो उसमें इक्विपमेंट अलग थे। अभी हम शुद्धि क्रियाओं में कैसे अलग यूज करते हैं, है ना। तो प्राणायाम में भी जैसे त्रिबंध युक्त है, तो हम ज्यादातर सबसे पहले प्रैक्टिस सिर्फ किसकी करते हैं, नाड़ी शोधन और ऐसे। तो सबसे पहले तो हमें प्राणायाम में बेसिक से हम शुरू करेंगे डायरेक्ट। कैसे कि सबसे पहले तो प्राणायाम के 3 टाइप्स होते हैं, जैसे संथ श्वसन, दीर्घ श्वसन, जलद श्वसन, मतलब नॉर्मल ब्रेथ इन, फास्ट ब्रीदिंग, और नेचुरल ब्रीथ इन जो हम नॉर्मली लेते हैं। तो ऐसे, तो मतलब हमें सबसे पहले शुरुआत कैसे करनी चाहिए कि हम जो सांस ले रहे हैं वो प्रॉपर ले रहे हैं कि नहीं। आइडियल रेशो क्या होना चाहिए, हम जितनी सांस लेते हैं उससे 2 गुना सांसें हमें छोड़नी चाहिए। उसमें भी हठयोग की इसमें बताया हुआ है कि 1:4:2 रेशो से हमें प्राणायाम करना चाहिए। जितनी सांस ले रहे हैं लेने के बाद उसको 4 काउंट तक कुंभक मतलब होल्ड रखना है, 2 काउंट में छोड़ना है। हमारी योग की लैंग्वेज में हम क्या बोलते हैं, पूरक मतलब सांस लेना, कुंभक मतलब होल्ड, और रेचक मतलब सांस छोड़ना। कुंभक में भी अंतक कुंभक, बाह्य कुंभक। तो हमें ये चीजें सारी पता होनी चाहिए, पूरक, रेचक, कुंभक। फिर कुंभक कैसे लगाना है प्राणायाम में भी। स्टार्टिंग में हम दीर्घ श्वसन तो डायरेक्ट हम करेंगे तो 1:2 रेशो हमसे हो पाएगा क्या, कि 4 काउंट में इनहेल किया तो 8 काउंट में एक्सेल हो जाएगा, या हमारे स्टूडेंट से बनेगा क्या, नहीं। तो हमें इसके प्रैक्टिस बिगिनिंग से कैसे लेनी पड़ेगी उनकी, 1:1 रेशो, फिर 1:1.5 रेशो, फिर 1:2 रेशो। ऐसे धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करवाते जाओगे। फिर दीर्घ श्वसन हो गया, फास्ट ब्रीदिंग। फास्ट ब्रीदिंग क्यों ली जाएगी, श्वसन मार्ग की शुद्धि। अगर नासिका मार्ग में देखो कई बार हम सांस लेते हैं लेकिन ब्लॉकेज होते हैं, है ना। तो पूरा हमारी रेस्पिरेटरी जो है सिस्टम, उसकी फंक्शनिंग ठीक से हो, इसलिए हम जलद श्वसन, उसके भी 5 to 6 टाइप्स होते हैं। फिर ये सब करने के बाद हम जैसे सूर्य भेदन, चंद्र भेदन, भस्त्रिका, भ्रामरी, उज्जाई, जो सारे प्राणायाम है उनको सीखेंगे। उनमें भी उनके बेनिफिट्स है। और देखो कैसे होता है, जैसे आप लोग कई लोग आप लोग क्लास लेते हो, तो अपनी क्लास में कैसे रहता है, किस किसी की प्रकृति कैसे होती है, पित्त, किसी किसी की कफ, किसी किसी की वात, है ना। तो पित्त प्रकृति वालों के शरीर में हीट होती है ज्यादा, या ज्यादा बहुत एग्रेसिव होते हैं, जल्दी गुस्सा आएगा, जल्दी इम्पेशंस होंगे ऐसे। तो उनको कैसे, उनकी उनकी सूर्य नाड़ी ज्यादा एक्टिव होगी, पिंगला नाड़ी। तो उनको कैसे हमें अपोजिट जो है ईड़ा नाड़ी, उसको एक्टिव करना पड़ेगा, बैलेंस। तो उसके रिगार्डिंग उनको हमें प्राणायाम देने रहेंगे। या जिनके शरीर, जिनको ज्यादा कफ होता है, अगर जैसे शीत प्रकृति जिनकी है, और उनको हमने शीत वाले ही प्राणायाम करवा रहे हैं, तो उनका कफ कम हो नहीं होगा, उल्टा और बढ़ेगा।
तो उसके अपोजिट हमें प्राणायाम देने चाहिए। जैसे बताया ना आप लोगों में से कई लोगों ने कि हमें डिसीज क्योर करने के लिए भी ऐसे सीखना है। अगर आप लोग देखोगे तो रियल में योग ये थेरेपी नहीं है। योग ये थेरेपी नहीं है। योग का लास्ट क्या है? कैवल्यावस्था। योग दर्शन अगर आप में से किसी ने पढ़ा हो तो उसमें दिया है कि लास्ट स्थिति क्या है? समाधि के ऊपर भी कैवल्यावस्था होती है। ये योग का अंतिम साध्य है। लेकिन इसमें जो ये जो मिल रहे हैं हमें कि हमारी हेल्थ अच्छी हो रही है, सब ये क्या है? सिर्फ योग के लाभ है, फल, जो कि हमारे कैवल्यावस्था तक ले जाने के लिए हेल्पफुल होते हैं। तो ये इसके मिलने वाले लाभ हैं इसमें। तो प्राणायाम में भी हम ये चीजें सीखेंगे। तो आपको कैसे कि अगर आपके पास ऐसे कोई पेशेंट आया कि जो आसन नहीं कर पा रहा है, तो उनको आप प्राणायाम कैसे दोगे? प्राणायाम से हील कैसे करोगे? धीरे धीरे। सूक्ष्म व्यायाम है, आसन नहीं कर पाएंगे लेकिन थोड़े से सूक्ष्म जो व्यायाम होते हैं वो हाथों के पैरों के ऐसे, वो कुछ ना कुछ तो वो कर पाएंगे। दूसरा है कि प्राणायाम करने के पहले हमें ध्यानात्मक आसन पता होने चाहिए। जैसे ध्यानात्मक आसन में बैठकर जब हम प्राणायाम करते हैं तो कैसे हमारी स्पाइन भी स्ट्रेट रहती है, मज्जा तंतु जो है स्पाइनल, तो ब्रेन तक भी अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, सब है। तो इसके ऐसे कई सारे फायदे हैं ध्यानात्मक आसन में, जैसे पद्मासन, स्वस्तिकासन, वज्रासन, सिद्धासन, भद्रासन। कौन से भी ध्यानात्मक आसन में बैठकर हमें प्राणायाम करना है, तो वो ध्यानात्मक आसन भी जिनको पता नहीं है उनको सिखाएंगे। और जैसे कि आपने बताया कि किसी किसी को तकलीफ है तो वो नीचे भी नहीं बैठ पाएंगे, तो अलाइनमेंट और एडजस्टमेंट से हम उनको सिखाएंगे कि नीचे नहीं बैठेंगे तो सोफे पर बैठ सकते हैं, चेयर पर बैठ सकते हैं। कैसे दूसरा है, प्राणायाम कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, दोनों के लिए हमें इम्पोर्टेंट थिंग क्या रहेगी? वातावरण। वातावरण अच्छा होना चाहिए, शांत होना चाहिए। ज्यादा आवाज हो रहे हैं, ट्रैफिक बहुत है या क्या है, पॉल्यूशन बहुत है, ऐसी जगह पर अगर हम प्राणायाम कर रहे हैं तो उसके लाभ नहीं मिलेंगे। और कैसे शांत भी वातावरण होना चाहिए, कंसंट्रेशन होना चाहिए। आसन, आसन में क्या आएगा? एक तो ध्यानात्मक आसन आएगा उसमें, पद्मासन या ऐसे, और दूसरा क्या, जिस पर हम बैठते हैं वो एक आसन, वो एक रूल आता है इसमें। ऐसे चार इसके ये है रूल कि हमें ये फॉलो करने चाहिए प्राणायाम करते समय। और भी है ऐसे कई चीजें। तो वो हम हमें जब भी हम प्रॉपर प्राणायाम सीखते हैं, और हम जैसे हठ योग में बताए गए हैं प्राणायाम, तो हम सिर्फ ऐसा नहीं सीखेंगे जैसे हमें टीटीसी में भी जो सिखाया जाता है ना, जैसे सूर्य भेदन के बेनिफिट्स, चंद्र भेदन के बेनिफिट्स, वो तो हम पढ़ेंगे ही, लेकिन इसके साथ हम ये भी पढ़ेंगे कि हठ योग में इसके बेनिफिट्स क्या दिए हुए हैं। हेरंड संहिता, हठ योग ग्रंथार्गत इसका वर्णन क्या दिया हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट है। अभी आप लोग आपका 1 घंटे का समय रोज देने वाले हो, तो इसको ऐसे और डिटेलिंग में अच्छे से पढ़ेंगे। और कई चीजें कैसे हैं कि जैसे कि मेरा पढ़ाई और रीडिंग में बहुत ज्यादा करती हूँ, इसके कारण बहुत ज्यादा मुझे ये चीजें पता है, और खुद मैंने प्रैक्टिस भी सालों से कर रही हूँ इसके ऊपर। तो मैं आप लोगों को भी ऐसे अगर बताया कि इस बुक को रेफर करो, उसको रेफर करो, तो उनको भी आप लोग पढ़ो, तो आपका नॉलेज और ज्यादा बढ़ेगा। ओके। और दूसरा है कि मेडिटेशन। मेडिटेशन में भी हम सिंपल से, जैसे सांसों पर ध्यान लगाने लगाने से लेकर धीरे धीरे एडवांस एडवांस एडवांस, फिर कैसे योगिक फिलोसॉफी, उसमें क्या कैसे आएगा, जैसे हमारे पंच पंचकोश है, पंच प्राण है, तो पंचकोश जागरण का मेडिटेशन एक होता है, तो वो मेडिटेशन हम सीखेंगे। पंचप्राण हमारे शरीर में कहाँ पर है, पंचप्राण कैसे काम करते हैं। पंचप्राण तो सबको पता है, लेकिन उसके उप प्राण भी होते हैं, तो वो क्या है, उसकी फंक्शनिंग क्या है हमारी। और इम्पोर्टेंट एक, अच्छा हमें एक पता होना चाहिए, जैसे प्राणायाम हम करते हैं, आसन करते हैं पहले, आसन करने से भी जो हमारी नाड़ियां है उसमें जो अशुद्धि है, मल है, वो दूर होता है। प्राणायाम करने से भी पूरे 72,000 नाड़ियां हमारी एक्टिव होती है। जैसे कि अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग दिया है, शिव संहिता में 3.5 लाख बताई है। तो पूरा एक एक दिन एक लेक्चर हम प्राण और नाड़ी के ऊपर लेंगे कि हमारे शरीर शरीर में नाड़ी, जो प्रमुख 10 नाड़ियां बताई गई है, उनके स्थान कहाँ पर है, उनके काम क्या है, ये सब चीजें हम, मतलब जो आपको जैसे सीखना है, तो ये चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। जैसे हमारे ऋषि मुनियों ने ध्यान में जाकर उनको ये नाड़ियां और ये चीजें उन्होंने खुद फील की हुई है, और ये ग्रंथार्गत लिख के रखा है। तो जैसे हमारी ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, इनके रिगार्डिंग भी कितना है
जैसे कि पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पर वो काम करते हैं। जैसे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारी हार्ट बीट्स को बढ़ाती है, तो पैरासिम्पेथेटिक हार्ट बीट्स को कम करती है। तो ये सब चीजें हमें सीखनी है। ओके। दूसरा कैसे है कि मेडिटेशन में भी जैसे चक्रास मेडिटेशन है, और कई सारे अलग अलग तरीके के मेडिटेशन हम सीखेंगे। इजी से लेकर, जैसे कि कई लोग होते हैं कि वो 10 मिनट भी आंखें बंद करके नहीं बैठ पाते, लेकिन धीरे धीरे वो लोग एक एक घंटे तक भी मेडिटेशन कर पाते हैं। ऐसे बोला जाता है कि हमारी जितनी एज है उतने मिनट तक हमें मेडिटेशन करना चाहिए, मिनिमम। ऐसे। और मुद्राएं भी, जैसे हाथों से, जैसे क्या होता है कि हाथों की उंगलियों में भी हमारे एनर्जी हमारे हाथों की उंगलियों से भी प्रवाहित होती है। तो अलग अलग, जैसे हमारी पांचों उंगलियां पांच तत्वों के प्रतिनिधित्व करती है। जैसे अंगूठा अग्नि तत्व, ऐसे पांचों उंगलियां हमारी पांचों तत्वों का प्रतिनिधित्व करती है। और उनके रिगार्डिंग भी, जैसे अंगूठा तो पृथ्वी तत्व भी इसमें आता है। तो ऐसे पूरा पूरा और डिटेलिंग में उसमें है कि, और उसको जैसे जल तत्व को अग्नि तत्व से जैसे मिलाया कॉम्बिनेशन, तो हाथों की उंगलियों का भी जैसे हम कॉम्बिनेशन, ऐसे तो यूट्यूब गूगल पर आपको ये मिल जाता है कि किस डिसीज के लिए कौन सी मुद्रा करनी चाहिए, क्या चाहिए। लेकिन वो आपको पता होना चाहिए कि अगर आपने जैसे वही जैसे प्राणायाम में है कि अगर वात वाले लोग हैं, पित्त वाले हैं, इनके शरीर में पहले से हीट है, और हीट जनरेट करने वाली मुद्रा अगर उनको दे दी तो हीट और बढ़ेगी, कम नहीं होगी। ऐसे। तो इसके रिगार्डिंग भी मुद्राएं हमें, अगर हमने सीखा तो ज्यादा फायदेमंद होती है। और जैसे 10 जो टाइप्स की जो हस्त मुद्राएं बताई है, तो उसमें क्या है, शारीरिक मुद्राएं जैसे हाथों की कॉम्बिनेशन की मुद्राएं हैं, वैसे हठ योग में हिरण संहिता में हमारी शारीरिक मुद्राएं भी बताई हुई है। जैसे खेचरी मुद्रा आप लोगों में से कई लोगों ने सुना होगा नाम, है ना। वो भी 10 जो हठ योग की प्रमुख मुद्राएं बताई है उसमें से एक है। महावेद, महामुद्रा, महाबंध, जालंधर बंध, मूल बंध, उड़ियान बंध, ये भी मुद्राओं में ही आते हैं। तो ये मुद्राएं हम सीखेंगे अपनी क्लास में भी। अगर हमने ये मुद्राएं ली, ये बहुत ज्यादा एडवांस में है मुद्राएं, जो शारीरिक मुद्राएं हैं, तो उनको और उनके रिगार्डिंग हठ योग में वर्णन दिया है कि मुद्राओं का अभ्यास हमें हमेशा गुरु के मार्गदर्शन में ही करना चाहिए। और उसमें भी जो प्रॉपर एजुकेटेड, जिन्होंने प्रॉपर सीखा है, प्रैक्टिस की है, ऐसे ही मुद्रा अगर सही से लगाई तो उसका फायदा मिलेगा, गलत लगाई तो उससे नुकसान हमें हो सकता है। इसलिए हमें ये सब सीखना चाहिए। दूसरा है जैसे बंध भी, बंध के रिगार्डिंग भी वही है। बंध भी हमें प्रॉपर लगाने चाहिए। प्रॉपर बंध लगाए तो फायदे देंगे, गलत लगाए तो नुकसान होगा। तो इसीलिए हमें पहले तीनों बंध सीखने हैं, उसके बाद त्रिबंध युक्त प्राणायाम हम सीखेंगे। तीनों बंधों के साथ जब प्राणायाम किया जाता है, जो हमें हठ योग में, और ग्रंथार्गत वर्णन जो है हठ योग में, तो उसमें सारे प्राणायाम अष्टकुंभक करने के लिए बताए गए हैं। तब उसके जाकर ज्यादा फायदे मिलते हैं। जैसे जो त्रिबंध जब लगाया जाता है, तो जैसे जालंधर बंध लगाते हैं तो प्राण जो है, प्राण वायु, वो ऊर्ध्वगामी है, वो अधोगामी होता है। और अपान वायु जो अधोगामी है, वो ऊर्ध्वगामी होता है। तो उनका स्थान समान वायु के यहाँ पर वो मिलते हैं, और वहां से हीट जनरेट होकर हमारी कुंडलिनी जो है, सुषुम्ना के मार्ग से जो है, वहां पर वो फुनकार करके ऊपर की ओर बढ़ती है। तो ये इसका मतलब, त्रिबंध युक्त करते हैं तो उसका स्पिरिचुअल भी फायदा है, और फिजिकली भी उसके बहुत सारे फायदे हमें एक्स्ट्रा से मिलते हैं। तो ये सब चीजें हम जब प्रैक्टिस आप लोग करोगे तो आपको समझ में आएगा। जैसे त्राटक है, तो त्राटक क्या है, आंखों की शुद्धि क्रिया, ये एक सबको पता है। इसका ग्रंथार्गत भी वर्णन है कि एक तो आंखों आंखों की शुद्धि क्रिया है, उसी के साथ ये मन की भी शुद्धि क्रिया है, त्राटक। तो त्राटक करने का भी जैसे त्राटक के पहले भी हमें पूर्व कर्म होता है। जैसे कि आंखों को अच्छे से वॉश करके रखना चाहिए, कंपलसरी, जरूरी है हमें। जैसे आंखों को अच्छे से वॉश करके साथ में एक नैपकिन रखना चाहिए। बाद में कैंडल है, अलग अलग तरीके के त्राटक होते हैं। मतलब तो त्राटक भी क्या होता है कि त्राटक में भी हम जब भी त्राटक करते हैं तो उसके बाद भी हमें कैसे करना है। जैसे त्राटक करते समय हमें चश्मा नहीं पहनना चाहिए। दूसरा है कि त्राटक करने ज्यादा समय नहीं करना चाहिए, मिनिमम ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट। क्या सबने वीडियो ऑफ कर दिए क्या? चलो, सुन रहे हो कि नहीं?
तो ऐसे त्राटक के रिगार्डिंग हम सुने पढ़ेंगे। त्राटक के बाद पश्चात कर्म भी होता है। जैसे आंखों को बाद में भी वॉश करना, पहले तो हमें पामिंग करना जरूरी होता है। उसके बाद हमें आंखों को वॉश करना, जो अशुद्धि निकलती है आंखों से, जो जल की, तो उसके लिए बाद में भी हमें आंखों को वॉश करना चाहिए। ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट और हमें फायदे देती है। आंखों के एक थोड़े से त्राटक के जैसे 10-12 टाइप से अलग अलग हम त्राटक कर सकते हैं। योग निद्रा भी, जो हमारे सुप्त मन को जागरूक करती है। सुप्त मन में हम अफर्मेशंस डाल सकते हैं। कौन से भी, जैसे बोला ना डिसीजेस, कौन से भी डिसीजेस के लिए हम योग निद्रा का यूज कर सकते हैं। तो वो कैसे बनाई हुई है, उसकी क्या स्टेप्स दी है, क्यों दी है ऐसी स्टेप्स, वो हम पढ़ेंगे। सबकॉन्शियस माइंड, जो बचपन से लेकर आज तक कई सारा क्लटर भी हमने साथ में जमा किया रहता है, कई सारी निगेटिव चीजें, कई सारी बुरी आदतें, तो उनको हम कैसे छोड़ सकते हैं। एडिक्शन कैसे छोड़ सकते हैं, अपने शरीर को पर हम जय कैसे पा सकते हैं। तो सबकॉन्शियस माइंड को हम पॉजिटिवली अफर्मेशंस के साथ हमारी थिंकिंग को, निगेटिव थिंकिंग को पॉजिटिविटी में बदल सकते हैं। ऐसे ही पूरा जो स्ट्रेस मैनेजमेंट का भी है, जैसे योग और स्ट्रेस मैनेजमेंट, योग के माध्यम से स्ट्रेस मैनेजमेंट हम कैसे करेंगे। जैसे यू स्ट्रेस, डी स्ट्रेस, ऐसे 4 टाइप्स के स्ट्रेस के टाइप्स होते हैं। तो वो क्या है, हम जैसे किसी को भी हैंडल करेंगे, तो प्राणायाम मेडिटेशन में हमारे साथ ऐसे रहेंगे कई सारे कि जिनको मेंटल स्ट्रेस है, तो उनको हम कैसे हैंडल करेंगे, कैसे उनको हम थेरेपी करेंगे। बाद में योगिक फिलोसफी वही है, जो सारे हमारे जो पंच प्राण है, पंचकोश है, ये जो सारी नाड़ियां है, ये नाड़ी और प्राण और ये सारी चीजें उसमें आती है। फिर वही टीचिंग मेथडोलॉजी में वही आएगा कि जैसे प्रकृति है उसके हिसाब से हम, मतलब जैसे कि अगर हीट है शरीर में ज्यादा तो कौन से प्राणायाम देने चाहिए, एसिडिटी बहुत होती है तो कौन से आएंगे, शुगर वालों को कौन से है, जिनको नींद नहीं आती ठीक से उनको कौन से देंगे। ऐसे वो सब चीजें हम देखेंगे। और जैसे कि कैसे बैठा, नीचे नहीं बैठ पाते तो कैसे हम उनको सोफे पर बिठा सकते हैं या चेयर पर बिठा सकते हैं क्या, ये चीजें हम सब देखेंगे। तो ऐसा ये बताया तो ऐसा है मैंने शॉर्ट में, लेकिन जब आप ज्वाइन करोगे तो आपको पता चलेगा कि कितना 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 हम जितना सीख रहे हैं उतना कम ही है। ऐसे तो ऐसे हम लोग अभी, और कैसे कल से जैसे हमारा सेशन स्टार्ट होगा, ऐसे देखो आप लोगों ने सारे वीडियो ऑफ कर दिए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आप सेल्फ खुद के लिए सीख रहे हो, आपको खुद के लिए ये फील करना है। तो इसलिए आप लोगों को क्या करना रहेगा, सबसे इम्पोर्टेंट, रोज खुद के लिए ये समय लॉक करके रखो, 8 to 9। ये मेरे सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए है। और इसके लिए रोज आपके वीडियो ऑन रहेंगे। प्रॉपर आप कैसे बैठोगे, प्राणायाम या या कोई भी आसन भी सीखते, कुछ भी सीखते हैं तो हम कैसे बैठते हैं, अगर आपको पॉसिबल हो तो अच्छे से मस्त योगा मैट डालकर नीचे आप लोग बैठ सकते हो। ओके, ऐसे योगा मैट डाल के और कैसे एक नोटबुक रखो। नोट्स तो आपको नोट्स भी शेयर किए जाएंगे, आपको रिकॉर्डिंग्स भी शेयर किए जाएंगे, लेकिन ऐसे बहुत नॉलेज होता है कि जो ऐसे बुक्स में ऐसे नहीं रहता, और या कई बुक से हमने सीखा रहता है या गुरु से भी हमने 1 to 1 सीखा रहता है। तो वो चीजें आप लोगों को नोट डाउन करना जरूरी रहेगा। ओके, कहाँ का रेफरेंस है, कहाँ पर कैसे बताया है, क्या बताया क्या नहीं। तो अच्छे से प्रॉपर डे 1, डे 2, डे 3 ऐसे नोटबुक में नोट्स भी बनाओ। और सब लोग कैसे प्रॉपर अच्छे से वीडियो ऑन करके अच्छे से बैठो। तो और एनर्जी भी आपको फील होगी, कनेक्ट होगी। और जब हम वीडियो ऑन रखते हैं ना तो हम अलर्ट रहते हैं, कॉन्शियसली हम सब चीजें सुनते हैं। हमें लगता है कि 4 लोगों की आंखें हमारी तरफ है, या हमें अच्छे से सीखना चाहिए। अभी तो ऑनलाइन है, ऑफलाइन होता तो कैसे साथ में हम रहते हैं, है ना। लेकिन एक है कि वर्ल्ड के कितनी जगहों से हम सब लोग अभी एक साथ, एनर्जी हमारी कनेक्ट हो रही है। ओके, तो सब लोग कल से क्या करेंगे, वीडियो ऑन रखेंगे, अच्छे से बैठेंगे 8 to 9 खुद के लिए। बीच बीच में जैसे अगर हम ऑफलाइन क्लास के लिए जाते मेडिटेशन प्राणायाम के, तो क्या करते हम, 1 घंटा एक जगह पर शांति से बैठते ना। तो वैसे घर का ऐसे जो कॉर्नर होगा कि जिस कॉर्नर में 1 घंटा कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, ऐसी जगह पर बैठ जाओ। ओके, और पूरा 1 घंटा सबको बता कर रखो कि कोई हमें डिस्टर्ब ना करे। जो भी सिंपल सिंपल सी भी चीज सीखोगे तो उसमें एनर्जी फील कर पाओगे। ओके, और जैसे कि कैसे है कि इसमें ऐसे तो है कि एम्प्टी स्टमक अगर हमने प्राणायाम मेडिटेशन किया तो ज्यादा लाभ देगा।
कई चीजें रहेगी हमारी, जैसे उड़िया बंध सीखेंगे, एडवांस टेक्निक सीखेंगे। उसमें एम्प्टी स्टमक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक तो खाना बाद में खाओ, या 6 बजे, 6 साढ़े 6 बजे जल्दी खा लो। ओके। तो आज का सेशन हमारा हम एंड करते हैं प्रार्थना के साथ। सब लोग ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएंगे, आंखें बंद, 3 बार ओमकार चैंटिंग। आ आ आ शांति मंत्र। आ शांति 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 ही। दोनों हाथ आंखों पर, धीरे से आंखें खोलेंगे। इसमें हमें मंत्रार्थ का भी जो मेडिटेशन हम लेंगे, तो वो भी जैसे वैदिक तरीके से हम सीखते हैं, तो मेडिटेट कैसे करते हैं और कैसे लाभ मिलते हैं, ये भी आप लोग फील करोगे। ओके। चलो कल से मिलते हैं। हरिओम। मेरे एक दो क्वेश्चन है। आप लोगों को और एक है कि आप लोगों को अगर